पहले का चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u, यही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शून्यक हेतु। क्या लिखेंगे सबसे पहले? और शून्यक हेतु क्या करते हैं? 4u² प्लस 8u बराबर, इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 4u कॉमन भी ले सकते हो, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? u, और 4 दूआ 8 होते हैं तो यहाँ बचेंगे 2 बराबर 0। वापस गुणा करके देखो ये लाइन आती है क्या? 4u का u से गुणा 4u², 4u का 2 से गुणा 2 चौके आ जाएगा ना। तो अब एक बार इसके बराबर 0 कर दो, 4u बराबर 0, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0। यहां से u का मान कितना आएगा? ये 4 गुणा में है, ध्यान रखना। 4 गुणा में है तो भाग में आएगा, और u 0 में 4 का भाग लगेगा तो क्या आएगा? तो एक तो u का मान आ गया 0। दूसरा यहां से प्लस 2 इधर ले जाओ तो u का मान क्या आ जाएगा? -2। तो इसके 2 शून्य आ चुके हैं। इसका पहला शून्य तो आया है 0 और दूसरा क्या आया है? -2। तो 2 शून्य आ गई। अब इसमें क्या निकालना है? शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करनी है। तो आप इसकी तुलना किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, हाँ करोगे तो a का मान क्या आएगा बोलो? 4। b का मान मतलब x की पावर 1 है तो 1 पावर का गुणांक क्या है? 8 है, तो b का मान 8 है। और c होती है सीधी संख्या। क्या यहाँ पर सीधी संख्या है अलग से? नहीं है, तो c का मान क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे संबंध की जांच। संबंध की जांच, पहला संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग, यही बताया है ना? शून्यकों का योग। ये योग किसके बराबर होना चाहिए? -b बटा। शून्य कौन से? उनका योग कर दो। पहला शून्य का आपका आया था 0, और इसमें जोड़ करना है -2 का। -b का मान 8, a का मान 4, ये कितना हुआ? 0 प्लस -2 -2, और ये कितना हुआ? 8 में 4 का भाग देंगे तो बराबर आ रहा है। अब दूसरा संबंध क्या होता है बोलो? शून्यकों का ये गुणा किसके बराबर होना चाहिए? शून्यकों का गुणा, तो 0 का गुणा किससे करना है? और c का मान क्या है? a का मान है 0 का -2 से गुणा 0, और 0 में 4 का भाग। अब क्या लिखोगे लास्ट में? बराबर आ गया। अतः संबंध सत्यापित होता है। अतः संबंध सत्यापित होता है। ऐसे ही एक सवाल हो रहा है, वो लगातार ही बता देता हूं। 5वां सवाल देखो क्या है? t² -15, 15 है कि 5 है? t² -15 है। अब शून्य के हेतु क्या करेंगे? बराबर में 0, तो बराबर 0 करेंगे। इसमें गुणनखंड की भी जरूरत नहीं है, और इसमें ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें -15 सीधा इधर ले जाओ, तो t² बराबर क्या हो गया? 15। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 2 तो निशान आएंगे प्लस माइनस, और साथ में इस पे क्या लग जाएगा? रूट। स्क्वायर हटता है तो हमेशा रूट लगता है, और 2 निशान आते हैं प्लस माइनस। तो यहाँ 2 शून्य हो गए, t के 2 मान हो गए। एक तो हो गया प्लस का रूट 15, और दूसरा t का मान क्या है? माइनस का रूट 15। तो यहाँ पे 2 शून्य कौन से हुए? एक तो वह रूट 15 और दूसरा क्या हुआ है? -√15। जरा ध्यान से देखना, इसमें 2 शून्य कौन कौन से हैं दोबारा देख लो। -15 इधर जाएगा, किसका होगा? तो t² बराबर 15 है, तो t का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? और साथ में 2 निशान, तो एक तो आ गया प्लस का रूट 15 और एक आ गया माइनस का रूट 15। 2 शून्य हो गए इसके, कौन कौन से? प्लस में रूट 15 और अच्छा, इसकी तुलना इसी से कर दो। बोलो a का मान क्या है यहाँ पर?
ए कौन होता है? जो स्क्वायर के गुणा में होता है, तो स्क्वायर वाले के गुणा में क्या है? बी किसके गुणा में होता है? एक्स के गुणा में। एक घात वाले के गुणा में होता है, यहाँ एक घात वाला है ही नहीं, तो बी का मान क्या होगा? सी क्या होती है? सीधी संख्या, असर पद। क्या है इसमें सी का मान? -15। समझ गए एबीसी का मान। अब सबसे पहले वही संबंध की जांच। पहला संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग। योग का सूत्र -b बटा शून्यकों का योग करना है। √15 में क्या जोड़ना है? -√15। जोड़ ऐसे ही होता है, बीच में प्लस लगता है। बराबर में -b का मान क्या है? 0। a का मान क्या है? 1। 0 में 1 का भाग लग गया, 0। √15 प्लस माइनस क्या होता है? -√15। √15 में से -√15 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। और बराबर में भी क्या है? तो बराबर आ रहा है ये। तो दूसरा संबंध क्या होता है? शून्यकों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए? गुणा मतलब दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा। तो √15 का गुणा करना है बीच में। किससे गुणा करना है? -√15 से। और सी का मान क्या है? -15 ये रहा। और ए का मान क्या है? 1 ये रहा। अब √15 का √15 से गुणा क्या होता है? सीधा 15 होता है। सीधा क्या होता है? रूट हट जाता है और प्लस माइनस क्या आएगा? और इधर भी क्या? -15। दोनों बराबर है ना, अतः संबंध सत्यापित होता है। उतार लीजिए। छठा सवाल है 3x स्क्वायर x -4। शुरू कर दे बेटा, इसको शुरू कर दिया। ठीक है, तो शून्य केतु बराबर क्या करेंगे? 0। अब इसमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 चौके 12 चाहिए, -12 चाहिए। क्या चाहिए? और -1 का गुणनखंड करना है। तो -12 किस किस का गुणा होता है? -6 और 2 का होता है। भाई माइनस और 6 2 जोड़ने से भी -1 नहीं आता, घटाने से भी नहीं आता। नहीं आता ना। -6 में 2 जोड़ दो, 6 घटा दो, -1 नहीं आएगा। और -12 किस किस का गुणा होता है? 4 और 3 का होता है ना। तो -1 के 2 टुकड़े करेंगे, -4 और प्लस का जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा ना वापस। और 4 और 3 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका गुणा कितना होता है? -12। ठीक है, तो मैं गुणनखंड कर रहा हूं। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर। बोलो इसको क्या लिखें? माइनस का 4x और प्लस का, और -4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में किस संख्या का भाग लग रहा है? भाग तो नहीं लग रहा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, भाग नहीं लग रहा। लेकिन x तो है दोनों के पास है, तो x कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ? बोलो, यहाँ से x बाहर गया, क्या बचा? तो 3x -4 ही यहाँ बचना चाहिए। तो क्या कॉमन आएगा? 1। क्या बचेगा? 3x -1 का गुणा करके देखो वापस आ रहा है क्या? 1 का 3x से गुणा, 1 का -4 से गुणा। ये दोनों सेम आने चाहिए। बराबर में क्या है? अब इसमें क्या सेम चीज है वो बार कॉमन निकाल दो। क्या है कॉमन? बोलो। 3x -4 ही तो है। नहीं दिख रहा क्या आपको कॉमन? यहाँ क्या बचा जब ये बाहर चला जाएगा? तो x और प्लस में बराबर। अब इसके बराबर 0 करो। 3x -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। अब यहां से x का मान क्या आएगा? बोलो। -4 इधर जाएगा तो बराबर में +4, 3 भाग में लगा दो तो x का मान क्या आ गया? 4/3। और यहां से x का मान क्या आएगा? समझ में आया ये? अब बताओ इसके 2 शून्य कौन से हुए? क्या हुए 2 शून्य के? बोलो। 4/3 व कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना है? जांच। तो जांच करने से पहले इसमें a का मान बताओ क्या है? 3। b का मान क्या है? -1। माइनस है साथ में, -1। सी का मान क्या है? अगर b का 1 कर दोगे तो बराबर नहीं आएगा फिर संबंध। अब क्या करना है? बोलो। संबंध की जांच। हाँ, पहला संबंध क्या होता है? बोलो। शून्यकों का किसके बराबर होना चाहिए? शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन से हैं? एक तो 4/3 है,
इसमें क्या जोड़ना है, योग करना है। क्या जोड़ना है इसमें, -1 जोड़ना है। माइनस बी का मान क्या है, -1। ए का मान क्या है, ये माइनस तो सूत्र वाला है, और ये बी का मान है -1। ये रहा, ये क्या हुआ, प्लस माइनस -1। ये कितना हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया ना, प्लस का 1/3। इधर एलसीएम क्या आएगा, 3 का 3 में भाग 1, 1 का 4 से गुणा, 3 1 कम है 3, कितना हो गया इधर 4 - 3, और बराबर में भी कितना है। दूसरा संबंध क्या होता है बोलो, शून्यकों का किसके बराबर होता है, ये किन का गुणा करना है, शून्यकों का करना है। शून्य कौन से हैं, 4/3 और, तो 4/3 का गुणा करना है किसके साथ है, और बराबर में सी का मान क्या है, -4। ए का मान क्या है, कितना हुआ ये 4 1 कम है 4/3 1 कम है 3, और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, और बराबर में भी क्या है -4/3, अतः संबंध सत्यापित होता है। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहला जो सवाल था ना, उसमें तो द्विघात बहुपद दिया हुआ था। पहले सवाल में जो 6 सवाल है, इन 6 सवालों में जो ये लिखे हुए हैं x² 4s² t² -15, ये क्या चीज है, द्विघात बहुपद। तो दूसरे सवाल में द्विघात बहुपद हमें बनाने हैं अपनी तरफ से। जैसे पहले सवाल में ये लिखे हुए थे ना, वैसे हमें बनाने हैं अब। तो द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेना। ये द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। क्या होता है, x² माइनस, यहां लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और गुणा में लगाओगे x, प्लस में लिखोगे शून्यकों का गुणा। बस ये इतना ही सूत्र लगाना है आपको। क्या सूत्र लगाना है, x² माइनस शून्यकों का योग, यहां शून्यकों का योग आएगा, गुणा में x लगाना है, प्लस शून्यकों का गुणा। अच्छा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा आपको सवाल में मिलेगा। जैसे इसमें दूसरे सवाल में लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, किताब में देखो बेटा, जिसके शून्यकों का योग और गुणा क्रमशः दिया है। ये जो दो संख्याएं लिखी है ना, इसमें पहला तो क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरा क्या है, शून्यकों का। तो जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में 2 संख्याएं दी है, 1/4 और, तो ये तो शून्यकों का योग है। क्या है ये, शून्यकों का, और ये शून्यकों का क्या है, अब इसमें रख दो x² माइनस शून्यकों का योग लिखना है। कितना है योग, और गुणा में क्या लगाना है, प्लस में शून्यकों का गुणा कितना है, समझ गए। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या होता है, आप चाहो तो बट्टे से 4 हटा सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, बट्टे से 4 हटा भी सकते हो। तो बट्टे से 4 कैसे हटेगा, 4 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो, तो 4 का गुणा कर दो पूरे बहुपद को। तो यहां 4 का गुणा कर दो 4x², यहां 4 का गुणा करोगे 4 एकम 4x, और बट्टे में क्या है 4, और -1 को भी किसका गुणा होगा, ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा बोलो, 4x² माइनस x माइनस 4। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या क्या संख्याएं दी है, √2 और 1 तो दिया, √2 और 1 दिया 1/3। तो ये क्या है, √2 शून्यकों का योग, और दूसरा ये क्या है, गुणा। अब बोलो क्या करूं, इसी सूत्र में लिखना है। क्या है सूत्र बोलो, x² माइनस शून्यकों का योग, योग कितना है √2, और क्या लगाना है, प्लस में शून्य का गुणा कितना है, लिख दिया। अब बट्टे में कितना आ रहा है, कैसे हटाऊं, बट्टे से 3 का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो, हर जगह करना है 3 का गुणा। यहाँ 3 का गुणा होगा तो क्या होगा, 3x²। यहाँ 3 का गुणा होगा तो माइनस में 3 √2, और यहाँ 3 का गुणा होगा तो क्या होगा
3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? बस यही फाइनल आंसर है, इतना ही करना है इसमें। और बता दो कोई सवाल इसमें। 0 और रूट, तो ये क्या है? योग है, और ये क्या है? गुणा। सूत्र वही लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। कितने शून्यकों का योग? 0। गुणा में क्या लगाना है इसके? x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है? रूट है। तो एक्स स्क्वायर 0 गुणा x क्या होता है? 0 गुणा x होता है 0, प्लस में क्या बचेगा? सीधा √5। बस ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत इसमें? मतलब आपको योग दिया है और गुणा दिया है, वो दोनों लिखने हैं, बस इतना ही करना है। उतार लो तो ये चैप्टर पूरा हो गया।